नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिधनात्मक कॉन्ट्रापोजिटिव। कुछ कथनों के को दिए गए रूप में सिद्ध करना मुश्किल होता है। जैसे यह कथन देखें। कथन A1 है, यदि दो त्रिभुज समरूप नहीं है तो वे त्रिभुज सर्वांग सम भी नहीं है। इस कथन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। कथन A2 है, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो वे सर्वांग सम भी हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप नहीं है तो वे सर्वांग सम नहीं होंगे, और अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो वे सर्वांग सम भी हैं। A3 कथन है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हैं तो वे समरूप नहीं हैं। A4 कथन है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो वे त्रिभुज समरूप भी हैं। अब बताएं कि ऊपर लिखे चारों कथनों में से कौन से कथन तुल्य है। जाहिर के है कथन A1 और कथन A4 तुल्य कथन है, क्योंकि यह दोनों तार्किक रूप से एक ही बात कहते हैं और वही उसका प्रतिधनात्मक रूप है। दोनों ही तार्किक रूप से एक ही बात कहते हैं। कौन सा? A1 और A4। क्या कथन है? यदि दो त्रिभुज समरूप नहीं है तो वे त्रिभुज सर्वांग सम भी नहीं हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो वे त्रिभुज समरूप भी हैं। दोनों तार्किक रूप से एक ही बात कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो वे समरूप भी होगा ही, और अगर वो समरूप नहीं है तो वो सर्वांग सम भी नहीं होगा। दोनों कथन एक दूसरे को रिलेट करते हैं। हालांकि कथन A1 और A4 तार्किक रूप से एक ही बात कहते हैं, पर कथन A1 की अपेक्षा A4 में तर्क ढूंढना और उसे उपयोग करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि A4 क्या कहता है? यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो वे त्रिभुज समरूप भी हैं। सर्वांग सम हो गया तो उसमें समरूप की भी गुण हमें प्राप्त होंगे। दो त्रिभुज है ना। अब कथन A4 कथन A1 का प्रतिधनात्मक रूप है। कथन A4 कथन A1 का प्रतिधनात्मक रूप है। इसलिए कुछ कथनों को सिद्ध करने के लिए उन्हें प्रतिधनात्मक रूप में लिख कर सिद्ध करते हैं। उदाहरण 3 दिया हुआ है इसी में। निम्न कथन का प्रतिधनात्मक रूप लिखिए। कथन दिया हुआ है, यदि एक संख्या 25 से भाज्य है तो वह 5 से भी भाज्य होगी। अगर एक संख्या 25 से भाज्य है तो वह 5 से भी भाज्य होगी। इसका हल, इसको प्रतिधनात्मक रूप में कैसे लिखा जा सकता है? यदि एक संख्या 5 से भाज्य नहीं है तो वह संख्या 25 से भी भाज्य नहीं होगी। अगर है 5 से भाज्य है तो 25 से भाज्य है तो 5 से भी भाज्य होगी, क्योंकि 25 5 का क्या है? गुणनखंड है ना। उसी प्रकार से यदि वह एक संख्या 5 से भाज्य नहीं है, मतलब 5 से कोई भी संख्या भाज्य नहीं हो रही है, तो वह 25 से भी भाज्य नहीं होगी। उदाहरण 4 दिया हुआ है, यदि x² - 6x + 5 सम है तो x विषम है। यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल x क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। इस कथन को हल दिया हुआ है। इस कथन को प्रतिधनात्मक रूप में लिख कर देखते हैं। कैसे लिख कर देखते हैं? यदि x विषम नहीं है, अगर x विषम है तो x विषम है। अगर x² - 6x + 5 सम है तो x विषम है। इसी को प्रतिधनात्मक रूप में लिखते हैं कि यदि x विषम नहीं है तो x² - 6x + 5 सम नहीं होगा। अगर ये सम है तो ये विषम है, अगर ये विषम नहीं है तो ये सम नहीं होगा। ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब x विषम नहीं है तो x सम होगा। अगर विषम नहीं है तो मतलब वो क्या होगा? सम होगा। दोनों एक ही कथन को
बताते हैं, इसलिए यहाँ पे अंतर्भाव का चिन्ह है ना। तो अगर x सम है तो हम x को किस रूप में लिख सकते हैं, 2k के रूप में। फॉर ऑल k क्या हो गया, इंटीजर नंबर, फॉर ऑल इंटीजर नंबर, सम पूर्णांक की परिभाषा से, सम पूर्णांक की परिभाषा से x इज इक्वल टू 2k, जब सम x सम है तो x इज इक्वल टू 2k लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 में 2k लिखते जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह में 2k का स्क्वायर माइनस 6x की जगह में इंटू 2k प्लस 5, तो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर आएगा, और 6 दूनी 12k और प्लस 5 को क्या लिखा जा सकता है, 5 और तोड़ेंगे तो सम संख्या को हमें कॉमन निकालना है, तो 5 को 4 और 1 में तोड़ देते हैं, तो 4 प्लस 1, तो यहाँ पे जितनी सम संख्याएं हैं वहाँ से कॉमन लेके 2k प्लस 1 के रूप में हमें इसे बनाना है। x जब सम है तो इसको विषम के रूप में एक बार बना के देखते हैं, ठीक है। तो इसको सम करके विषम के रूप में बना रहे हैं हम, है ना, प्रतिधनात्मक रूप से। इसको सही है उसको उल्टा करके सही सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 यहाँ पे कॉमन निकला सभी में से, तो 2 कॉमन निकला तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 के स्क्वायर बचा 4 के स्क्वायर में से, और 12 में से 2 कॉमन निकला तो 6 बचा, और 4 में 2 कॉमन निकला तो 2 बचा। तो 2 इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज प्लस 1, प्लस 1 तो ऑलरेडी दिया था इसमें, तो 2 के स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 की जगह में हम ले लेते हैं b, तो 2b प्लस 1, जहाँ b इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 6k प्लस 2, और b एक पूर्णांक है, जहाँ फॉर ऑल b बिलोंग्स टू इंटीरियर नंबर, इंटीजर नंबर। विषम पूर्णांक की परिभाषा से हम जानते हैं कि 2b प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, अर्थात यदि x विषम नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 सम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली 3। प्रश्न पहला है, सिद्ध करें कि n बहुभुज जहां फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं के अंतः कोणों का योग n इंटू 180 माइनस 360 अपॉन n डिग्री होता है। हमें ये सिद्ध करना है कि एक n बहुभुज वाला एक आकृति है, n जिसकी बहुभुज कितनी है, n है, जहाँ n कितनी है, n की संख्या कितनी है, n या तो 3 से बड़ा है या तो उसके बराबर है। और अगर बहुभुज हम बना रहे हैं, कोई भी पॉलीगन हम बना रहे हैं, तो इसकी उस पॉलीगन की भुजाओं की संख्या 3 होगी या तो 3 से अधिक होगी। अगर 3 से कम है तो वह बहुभुज ये भी कोई भी आकृति नहीं बन सकती, कोई भी बंद आकृति हमें नहीं मिलेगी, है ना। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ये जो पॉलीगन बनने वाला है उसकी सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, n का मान सभी के लिए बराबर है, और अंतः कोणों का योग दिया हुआ है n इंटू 180 माइनस 360 अपॉन n डिग्री होता है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि एक बहुभुज ऐसा है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है और उसके अंतः कोणों का योग इतना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें कितने टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। सभी प्रश्न क्या है, सिद्ध करना है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n प्लस 1 है, सिद्ध करें कि उस श्रेणी का पीओ पदों का योग 3p स्क्वायर प्लस 4p है। उसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा 5 क्वेश्चन है ना। इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे प्रश्नावली 3 को।